मेरे प्यारे भाइयों, मुझे जहाँ तक लगता है कि इंसान के पास दो ऑप्शंस होते हैं अपना नेम और फेम बनाने के लिए। अगर वो फेमस होना चाहता है तो वह या तो अपने पिता के नाम से, कहने का मतलब है कि बाप के नाम से फेमस हो सकता है, या फिर वो अपना एम्पायर खुद अपने बलबूते पर खड़ा कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कि वो अपना नाम और फेम जो है अपने बलबूते पर खुद बना सकता है। इंसान के पास यही दो ऑप्शंस होते हैं। तो आपको अब तय करने हैं कि अपना जो नेम और फेम बनाने हैं वो पिता के नाम से बनाने हैं या अपना नेम और फेम अपने खुद के बलबूते पर खड़े करने हैं। वो आपके पास है और आपको ही तय करना है कि हमें क्या करना है जीवन में। और देखिए, जब तक आपका नेम और फेम अपने पिता के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा तो कभी भी आपके हाथ से जा सकता है, क्योंकि वो उनकी नेम और फेम है और आप उस पर डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं। और जब अपना नेम और फेम अपने खुद के बलबूते पर खड़ा करिएगा तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपको हिला सकती है, जब तक आप अच्छे कर्मों को करते रहेंगे। तो चलिए, हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ रहे थे, आज आगे टाइप्स देखेंगे। तो पहला टाइप्स क्या आता है उसकी बात कर लेते हैं। यह है पहला सवाल कि ADETP को DGHWS के रूप में कोडित किया जाता है। तो बताइए कि DTPQUV को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा। कहने का मतलब कोडिंग और डिकोडिंग में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और जो टाइप है इसको बोलते हैं हम लोग अक्षर कोडिंग। तो हम लोग पहला टाइप सीख रहे हैं। क्या पहला टाइप? वो भी कौन सा? अक्षर कोडिंग। कौन सा? अक्षर कोडिंग, जिसको हम अक्षर कोडिंग, ये अक्षर कोडिंग चल रहा है। कहने का मतलब लेटर कोडिंग चल रहा है। तो इस टाइप के भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं जिससे आपको लेटर में ही सवाल रिलेटेड रहेंगे। तो इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे सोचना है कि किस तरह से आगे की चीज़ें बन रही है, सीरीज क्या चल रहा है, इसमें थोड़ी सी आपको दिमाग लगाने होंगे। तो देखिए, ADETP से DGHWS कैसे बना होगा। तो देखिए, ADETP को सेम टू सेम लिखते हैं, उसके बाद DGHWS को हम ऐसे लिखते हैं। आपको अभी जो है, आप एक लर्नर है, उस तरह से हम आपको सिखा रहे हैं। जब आप सारी चीज़ों को सीख जाएंगे तो खुद से एक्सपर्ट हो जाएंगे और आप जो है चुटकियों में सवाल को यूं ही सॉल्व कर लेंगे। तो अभी आप सीखिए, सीखने के बाद ही आप जो है बेहतर चालक बन पाएंगे। या किसी भी चीज़ को, अगर आप कुछ गाड़ी ही चलाना चाहते हैं और उसका अच्छा चालक बनना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और पहले सीखने पड़ेंगे आपको लर्नर के रूप में। चलिए, तो ए का क्या होता है? कोडिंग 1, डी का 4, लेटर में हमने पिछले वीडियो में सिखा दिया था। ई का 5 होता है, टी का 20 होता है, पी का होता है 16 साल की क्वीन थी, हम ऐसे करके ट्रिक दिए थे आपको। डी का 4 होता है, G7 ग्रुप ऑफ 7 हम ऐसे करके बताए थे। H8 याद करना था। W 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए अपना वर्क, तो कितना घंटे करेंगे? 23। एस से होता है 19, क्यों? क्योंकि SC और ST में क्या होता है? 19-20 का फ़र्क होता है। या फिर ORS 15, 18 और 19 साल के बच्चे को पिलाया जाता है या दिया जाता है। तो उस तरह से हमने सारा चीज़ों को लिखवाया था। अब देखिए, 1 से 4 कैसे बना होगा। तो आपको जाहिर सी बात है कि 3 जो है ऊपर से ऐड होगा, तभी जो है कि 1 से 4 बनेगा। 4 से 7 कैसे बनेगा? तो 4 से 7 बनाने के लिए आपको ऐसे ही नज़र आ रहा है कि इसमें भी 3 ऐड करना होगा। 5 से 8 3, तो इसमें भी 3 और इसमें भी 3। तो आपको पता चल गया कि इसमें जो है 3 हमको ऐड करने हैं। तो इस तरह से आप दिमाग लगा लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, आप इसी तरह से अपना इसी में भी पैटर्न चलेगा। तो कैसे क्या होगा इसका? DTPQUV, DTPQUV। डी का क्या होता है? 4, 20-20 मैच होता है टी से। 16 साल का प्रिंस राजकुमार था, 17 साल की क्यू से क्वीन थी। यू का यू गिव मी 21 था। वी से हम लोग याद किए थे, हम 2 हमारे 2। तो अब इसमें जो है 3 ऐड करिएगा तो कहाँ जाएगा? 7। 20 में 3 जोड़िएगा तो 23 होगा। 16 में 3 जोड़िएगा तो 19 होगा। और 17 में 3 जोड़िएगा तो 20 होगा। 21 में 3 जोड़िए तो 24 होगा। अब 22 में 3 जोड़िएगा तो 25 होगा। आपको पता है 7 किससे होता है? G7। 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए, तो W और S 19 होता है। SC ST में 19-20 का फ़र्क होता है। और T का 20-20 मैच, इससे भी याद कर रहे थे। या SC ST में 19-20 का फ़र्क होता है, तो T हो जाएगा।
24 हमें नहीं करना चाहिए क्या, 24 घंटे काम, तो x होगा, और 25 y, x 24 25 26 z हो जाएगा। इतना तो याद रहेगा, कॉमन चीज़ें हैं। तो मेरा आंसर क्या होगा, GWSTXY। तो GWSTXY ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो इस तरह से हम लोग कोडिंग को जो है सोल्व करते हैं। और ये जो है SSC MTS में पूछा गया है 2019 में। कब? SSC MTS 2019 में ये सवाल पूछा गया है। तो मैं जितना भी क्वेश्चंस कराऊंगा किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए ही होंगे, और उसी क्वेश्चन से आपको मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप जो है एक बेहतर चालक के रूप में बने, इसकी कामना करते हैं, और आप सीखते चलिए सारी चीज़ों को। चलिए अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। यह है, स्टूडियो को QRS BGM के रूप में कोडित किया जाता है, तो बताइए कि रा को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा। तो इसमें आपको पहले पैटर्न पकड़ने होंगे कि किस तरह के पैटर्न इसमें फॉलो हो रहे हैं। तो देखिए, एस का क्या होता है 19, टी का क्या होता है 20, यू गिव मी 21, और डी का क्या होता है 4, आई का क्या होता है 9, ओ का 15, ORS 15 18 19 साल को बच्चे को पिलाया जाता है, मैंने याद करवाया था। क्यू क्या होती है 17 साल की क्वीन। आर क्या होता है, आर होता है 18, क्योंकि ORS 15 18 19 साल के बच्चे को पिलाया जाता है। एस का 19 हो जाएगा। अब बी का 2 होगा। G7 7 कंट्रीज़ का मैंने बताया था, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज ऐसा करके। एम का मेरा और तेरा। तो आप ऊपर से इसमें पैटर्न फॉलो करिए और देखिए क्या हो रहा है इसमें। देखिए 19 से 17 हो रहा है, तो इसमें कैसे होगा -2 हो रहा है। 20 से 18 हो रहा है, तो क्या हो रहा है -2 हो रहा है। 21 से 19 हो रहा है, तो क्या हो रहा है -2। 4 से 2 हो रहा है, तो इसमें भी -2। 9 से 7 -2। 15 से 13 -2। आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहे हैं क्या हो रहे हैं, -2 का पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। तो आपको रा का पूछा है, RAW रा का, तो आर का क्या होता है 18, ए का क्या होता है 1, और डब्ल्यू का 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए 23। तो अब इसमें से आपको 2 कर रहे हैं माइनस, इसमें भी से भी 2 माइनस करने हैं, और इसमें से भी -2 करने हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ पे सवाल, यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है कंफ्यूज कर रहा होगा कि किस तरह से माइनस करेंगे। तो देखिए, हमेशा आप जानते हैं कि जेड जो होता है 26 होगा, और जेड के बाद फिर से ए आ जाएगा, तो ए आएगा तो 26 + 1 27, हम इस तरह से कह सकते हैं। तो 27 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 25। यहाँ 1 ना समझ करके 26 समझिए, ठीक है, क्योंकि 26 के बाद जो ए आएगा उसके बाद तो 27 होना चाहिए था, लेकिन फिर से A1 आया, तो हम 27 में से 2 घटा करके लिख सकते हैं। तो 27 में से 2 जाएगा तो 25, और 25 किसका होता है Y का, और 23 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 23 में से 2 जाएगा तो 21 बचेगा, 21 बचेगा, और ये सॉरी Y का 25 होगा। तो 16 किसका होता है P का, ये क्या होता है Y, और ये U होता है, तो PYU, इसका आंसर क्या होगा PYU, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। अब चलिए नेक्स्ट सवाल, इसमें कह रहा है कि मदर्स को SREHTOM के रूप में कोडित किया जाता है, तो ब्रॉड को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि लेटर कोडिंग चल रहा है, जिसको अक्षर कोडिंग कहते हैं। सिर्फ देखिए यहाँ पे लेटर्स है ABCD है ना। तो आपको इसमें क्या पहले करने होते हैं, पैटर्न फॉलो करने होते हैं कि इसमें कौन से पैटर्न आगे बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से इसका जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये किसी न किसी एग्जाम्स में आ रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं, ये रेलवे में पूछा गया है। चलिए, मदर्स को SREHTOM के रूप में दे देता है। देखिए, एम का क्या होता है 13, मेरा 13, O 15, T 20 में G7 H 8 होता है, E 5 होता है, R 15 18, R S 19, 15 18 19 साल के बच्चे को दिया जाता है। तो इस तरह से। अब एस का क्या होता है 19 होता है, R क्या होता है R 18 होता है, E क्या होता है 5 होता है, H क्या होता है H होता है 8, T क्या होता है 20 होता है, O क्या होता है O होता है 15, और M क्या होता है मेरा 13। अब देखिए यहाँ पे 13 का 13 आ गया, 19 का 19 आ गया है ना, 18 का 18, और 20 का 15 का 15, 20 का 20, और 8 का 8 रह गया। कहने का मतलब आपको पता चल गया कि इसमें जो है सिर्फ लेटर जो है
इधर से इधर घुमाए जा रहे हैं और इसमें कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है एक्स्ट्रा। तो ये और इजी सवाल है। तो इसी तरह से आप ब्रॉड को भी कर सकते हैं, है ना। तो BROUGHT, तो आप ऐसे ही बना सकते थे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। कैसे? तो देखिए, अगर आप सेम टू सेम लिखते, आपको पता चल गया कि इसमें जो है सिर्फ घुमाए जा रहे हैं मदर्स, MOTHERS, मदर्स को SREHTOM के रूप में लिखा गया है। तो एस को ऐसे, एम को यहाँ से यहाँ उठा के चला गया, आर यहाँ से यहाँ, ओ यहाँ से यहाँ चला गया, है ना, ई यहाँ से यहाँ चला गया, टी ऐसे घूम गया और एच सेम टू सेम रह गया। तो आपको ब्रॉड भी इसी तरह से बना दीजिए। इसमें बी यहाँ जाएगा, टी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, आर यहाँ जाएगा, एच यहाँ आएगा, और ओ यहाँ जाएगा, जी यहाँ आएगा, है ना, और यू का यू रह जाएगा। तो क्या होगा, THG, उसके बाद ORU। एक मिनट, सॉरी, फिर से देख लेते हैं, एक मिनट फिर से देख लेते हैं इस सवाल को। देखिए, बी यहाँ से यहाँ जाएगा, आर, यू का यू पहले सेम कर लीजिए, आर, बी यहाँ जाएगा, आर फिर आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ओ आएगा। इतनी बातें समझिए। अब देखिए, ये क्या आएगा, टी आएगा, उसके बाद एच आएगा, उसके बाद जी आएगा। क्या आएगा, जी। तो आप समझिए कि THGUORB, THGUORB, ये होगा आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ हटा करके लिख सकते हैं THGUORB। लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक्स हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होते रहते हैं, दिखाई नहीं देते हैं सामने से। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे। इसमें है क्या पूछ रहा है कि अप्रोच को CHOAPRAP के रूप में लिखा जाता है, कोडित किया जाता है, तो रिस्ट्रिक्ट को किस तरह से कोडित किया जाएगा। तो इसमें आपको पैटर्न पहले पकड़ने हैं। कैसे पकड़ेंगे? तो देखिए, APPROACH, आपको लग रहा होगा कि सारे लेटर्स वही हैं जो इसमें हैं, तो इसमें आपको दिमाग लगा लेने चाहिए कि इसमें ज़रूर जो है लेटर्स को जो है चेंज कर रहे हैं, उसका पोजीशन, उसका स्थान को चेंज कर रहा है इधर से इधर, और बाकी इसमें यही वाले फॉलो कर रहे होंगे। तो देख लेते हैं। उसके बाद क्या कि CHOAPRAP, यहाँ पे देखिए, AP को उठाया और यहाँ लिख दिया, है ना, PR को उठाया और यहाँ लिख दिया, OA को उठाया और यहाँ लिख दिया, और CH को उठाया तो यहाँ लिख दिया। और लिखा किस तरह से? इस तरह से घुमा करके लिख रहा है, यहाँ से ऐसे लिख रहा है, इस फॉर्मेट में, इस डायरेक्शन में लिख रहा है ना। तो P से A लिख रहा है, देखो PA, RP, AO और HC। तो हम जो रेस्ट्रिक्ट का लिखेंगे RESTRICT, इसका भी उसी डायरेक्शन में लिखेंगे। ये वाले उठेंगे तो इधर आएंगे, है ना, सारे को डायरेक्शन घुमा करके लिखने हैं। तो देखिए, आपने देखा था कि C को पहले उसके बाद H को, है ना, तो पहले इसमें भी करेंगे, C को पहले उसके बाद T को, उसके बाद R को पहले और उसके बाद I को, S को पहले उसके बाद T को, R को पहले उसके बाद E को। तो मेरा यही जो होगा आंसर होगा CTRTSTRE। तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, CTRTSTRE। तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। चलिए मेरे भाई, अब अगला सवाल ये किंग को PRMT के रूप में लिखा जाता है, तो रेन को किस प्रकार से लिखा जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पे जो है इन्वर्स वाले दिए जाने सवाल, इन्वर्स लेटर पे, क्या इन्वर्स लेटर पे। तो इन्वर्स कोडिंग और डिकोडिंग आपको मैंने सिखाया था, उसमें ट्रिक दिया था याद करने के लिए, उसी टाइप के सवाल यहाँ पे आपको आ रहे हैं। अब तो कैसे बनाएंगे, इसमें इन्वर्स आपको याद होगा, तो वो ट्रिक से याद करवाए थे मैंने। तो देखिए, के का क्या होता है उल्टा, कुर्ता पजामा, तो के का पी होता है ना। आई का क्या होगा, इंटर, आई का आर होता है ना, इंटर। एन का क्या होता है, एन एम, है ना, मैन बन गया था, मैन जिसको बोले थे कि
वो जो है शादी अगर वगैरह कर करके फिर भी वो लास्ट में मैन बन जाता है, आदमी बन जाता है। जिसका उल्टा क्या होता है, टी होता है, ग्रेट। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि क्या चल रहे हैं, रिवर्स कोडिंग डिकोडिंग चल रहे हैं, है ना। क्या चल रहे हैं, रिवर्स कोडिंग डिकोडिंग, उल्टा वाला कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है। और आप एक बात याद रखें कि रिवर्स जो होता है या फिर रिवर्स कोडिंग डिकोडिंग होता है, उसका योग जो होता है 27 होता है। रिवर्स बोलिए या इनवर्स बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुर्ता देखिए यहाँ के का कितना होता है, जम्मू और कश्मीर में 10 से 11 की चली थी। और पी का क्या होता है, 16 साल का प्रिंस था। देखिए जोड़िए कितना होगा, 6 और 1 7, ये दोनों जोड़िएगा तो 1 1 2। तो आपको पता चल रहा है कि इंटर के देखिए आई का क्या होता है 9, पी आर का क्या होता है 18, 18 9 जोड़िएगा तो कितना होगा 27। कहने का मतलब यहाँ पे ये है मेरा भाई कि जब भी आप रिवर्स वाले के जोड़ते हैं, रिवर्स वाले को जोड़ते हैं तो उनका योग कितना आता है, 27 आता है। कितना आता है, 27। बस इस बात को आपको याद रखने हैं। तो किंग को किस तरह से लिखा जाएगा, PRMT के रूप में लिखा जाएगा। रेन को कैसे लिखेंगे तो उसको देख लीजिए। आर का क्या होगा, इंटर, आर का उल्टा होता है आई। ए का अजीज नाम का लड़का था तो जेड, आई का इंटर आर होता है, एन का MN मैन बन गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, IZRM। यह इन्वर्स कोडिंग डिकोडिंग पे चल रहा था और इसका आंसर जो है निकल गया, है ना। अब चलिए मेरे भाई अगला सवाल ये रहा, ब्लेड को SPTFA के रूप में कोडित किया जाता है तो बेल को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा, बेल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसमें आपको पकड़ना है कि कौन से पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं बास्ट, ABLS, STLE, STPA। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा, इसको चूज करके आपको बताने हैं। तो आपको लिए ये जो सवाल है होमवर्क में दे दिया जा रहा है। कहने का मतलब इस पे आपको घर से टास्क करने हैं, ये आपका टास्क है। तो इसे कंप्लीट करके देखिए कि किस तरह से हुए होंगे। और आशा है कि आपको जो है मेरा टीचिंग पसंद आ रहा होगा, मैं कामना करूँ।